61 पढ़ेंगे। 61 क्या था? एज I have fever today, so I cannot go to the कॉलेज। एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट गो टू द कॉलेज। तो क्या करेक्शन की आपने इसमें? देखो एज के बाद सो नहीं आएगा, है ना। एज आई हैव फीवर टुडे कॉमा आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा सो आ भी सकता है। एज और सो का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हम इम्फेसाइज दे रहे होते हैं। यहाँ कोई इम्फेसाइज देने वाली बात नहीं है, वो पहले ही कह दिया उसने भाई जैसे कि मुझे बुखार है, ठीक है ना। एज सो नेगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए भी आ सकता है, लेकिन जहाँ पर हम इम्फेसिस दे रहे हैं, हम किसी चीज़ पर हम जोर दे रहे हैं जहाँ पर ना इम्फेसाइज के लिए। हाँ तो पहले एज आई हैव फीवर टुडे आई कैन नॉट गो, तो सो की जरूरत नहीं है वहाँ पर। वो रेडिडेंट है कहने का मतलब, रेडिडेंट मीन्स आवश्यकता से अधिक, ये। हाँ उसके बाद 62। My friend told me that his wife had a flat in her name in Kamla Nagar at Delhi. हाँ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज वाइफ हैड अ फ्लैट इन हर नेम इन कमला नगर एट दिल्ली। डी वाले पार्ट में गलती है इसमें। डी वाले पार्ट में इनको एट आएगा, एट को इनको आएगा, एट के और इन्हें जो है इंटरचेंज होंगे आपस में। क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो छोटी लोकेशन के लिए या एग्जैक्ट पॉइंट के लिए जहाँ पर कोई चीज़ एग्जैक्टली होती है वहाँ एट यूज़ करेंगे, और एक लार्जर एरिया के लिए इन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं आई लिव इन उत्तराखंड एट हल्द्वानी, आई लिव इन हल्द्वानी एट आदर्श नगर, इस तरह से, ठीक है। 63। He walked till the end of the meadow, but could not trace out his lost ring. टिल माने तक, ठीक है। तो ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द मीडो बट कुड नॉट ट्रेस आउट हिज लॉस्ट रिंग, ठीक है। तो टिल द एंड ऑफ मीडोज, अब टिल द एंड ऑफ मीडोज देखिए, टिल आता है टाइम के लिए जनरली, टिल 2 o'clock, टिल आफ्टरनून, टिल मॉर्निंग, है नी। अब यहाँ पर क्या आया, ये प्लेस है, टू द एंड ऑफ होगा यहाँ पर टिल के बजाय, टू द एंड ऑफ क्या, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द मीडोज बट कुड नॉट ट्रेस आउट हिज लॉस्ट रिंग। ये 64। Besides being abused, he was stoned by the crowd present there. हाँ क्या कहना चाह रहा है इसमें बताएंगे मीनिंग। बिसाइड बीइंग अब्यूज्ड ही वॉज स्टोन्ड बाई द क्राउड, क्राउड प्रेजेंट देयर। क्या कहना चाह रहा है इसमें मीनिंग समझ आ रही है आपके? देखो कह रहा है कि इसके बाद ये भी हुआ, 2 चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसको क्या हो रहा है कि बीइंग एक अब्यूजिव हो रही है और एक स्टोन हो रहा है, उसको पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसको गाली दी जा रही है। तो कह रहा है इसके अलावा ये भी हुआ। तो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा ये भी, समझ रहे आप। तो बिसाइड के बजाय बिसाइड्स हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ आई? बिसाइड एंड बिसाइड्स में अंतर समझ में आया? हम कहते हैं आई वेंट टू डॉक्टर एंड सेट बिसाइड हिम, डॉक्टर के पास गया और उसके बगल में बैठ गया, ये बिसाइड हुआ। और यहाँ पर कह रहे हैं बिसाइड्स बीइंग अब्यूज्ड ही स्टोन्ड बाय द क्राउड, गाली देने के अलावा उसको पत्थर भी मारे हुए, ये इसके अलावा ये भी हुआ। ये वाला सेंस जब आता है तो बिसाइड्स यूज होता है, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, हाँ। ऑल्सो कहाँ पर? बिसाइड बीइंग अब्यूज्ड ही वॉज ऑल्सो स्टोन्ड, नहीं देखो बिसाइड्स के बजाय, बिसाइड्स में तो केवल बिसाइड्स ही आएगा, वो पूरा सेंस पूरा कर देगा, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर है। 65। Pending of the final settlement of the dispute, both countries are sharing the waters of these rivers. क्या होगा? Water. नहीं देखो वाटर्स ऑफ दीज रिवर्स, देखो वाटर्स का मतलब फिर यहाँ आ गया ना जलराशि। जब एक मतलब बहुत बड़ा एक पानी का मतलब बहुत ज़्यादा पानी है तो वाटर्स यूज है, जैसे समुद्र के लिए वाटर्स यूज़ करते हैं हम, तो वाटर करने की जरूरत नहीं है, और वाटर चीज ओके। Water
प्लूरल नहीं है, कम पानी ज़्यादा पानी, प्लूरल नहीं कहेंगे। पानी का प्लूरल कैसे बना सकते हो आप? तो वाटर्स ऑफ रिवर का मतलब ये हुआ कि नदी का पानी, समुद्र का पानी, लेक का पानी, उसके लिए वाटर्स यूज होगा, समझ रहे? और वाटर्स का मतलब समुद्र भी होता है। वैसे हम वाटर्स जो यूज करते हैं ना, एक विशाल जल राशि के लिए प्रयोग करते हैं, अत्यधिक पानी जहाँ पर है उसके लिए प्रयोग करते हैं, समझ रहे? हाँ, तो है क्या था सेंटेंस, क्या था, कौन सा था? हाँ, पेंडिंग ऑफ द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बोथ कंट्रीज आर शेयरिंग द वाटर्स ऑफ दीज रिवर्स। बोथ भी और कंट्रीज भी है। बोथ कंट्रीज इज ओके। इसके ए पार्ट में गलती है भाई, पेंडिंग ऑफ नहीं होगा ना, पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ, पेंडिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का जो फाइनल रिजल्ट ऑफ पेंडिंग है भी, तो यार ऑफ की जरूरत नहीं है, हमें ऑफ हटाना पड़ा पेंडिंग से। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे प्रोपोजिशन यूज नहीं होता, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे प्रोपोजिशन यूज नहीं होता, जैसे पेंडिंग है हमारा, पेंडिंग है, ड्यूरिंग ऑफ समर नहीं कहते हम, तो ये है पेंडिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग या कंसिडरिंग, ठीक है। बारिंग, बारिंग माने इसके छोड़कर, बारिंग एंड ऐसे करे वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है ना। तो इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, प्रीपोजिशन यूज नहीं करता हम इनके इसके बाद। हाँ, 66 बहुत छोटा सेंटेंस है, बताइए। This is the book I was telling you. हाँ, दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू। क्या होगा? ये वो एक किताब है जिसे मैं तुम्हें बता रहा था, या ये वो एक किताब है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। क्या होगा? ये वही किताब है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जिसके बारे में। क्या है? दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, आई वॉज टेलिंग अबाउट यू, आई वॉज टेलिंग अबाउट यू, ऐसा भी होता है। दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग अबाउट यू। अब आई वॉज टेलिंग अबाउट यू मतलब मैं तुम्हारे बारे में बता रहा था नहीं है, आई वॉज टेलिंग अबाउट, जिस बारे में कह रहा था। रुकेंगे थोड़ा सा बोलते समय। दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग अबाउट यू, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बता रहा था तुमको। या ऐसा भी हो सकता है, दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, ये बेटर है वैसे, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, ठीक है। ये फिर है 67, पढ़िए। He was deprived from the benefits of college education हाँ, ये तो आसान है, owing हो गया, गलती पता चल गई, इसे तो आसान है। क्या होगा बताओ? डिप्राइव फ्रॉम नहीं होता है, डिप्राइव ऑफ होता है, वंचित रखना होता है इसका मतलब, डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। हाँ, 68। The student repeated the lesson word by word. नहीं, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता बोस, वर्ड फॉर वर्ड होता है। जो आप रिपीट करते हो ना, वर्ड फॉर वर्ड, यू रिपीट समथिंग वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड नहीं, ठीक है। ये वर्ड टू वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड। शब्द के लिए शब्द कहते हैं ना आप, वहाँ राम लिखा था आपने राम ही कहा, वहाँ वॉज लिखा था आपने वॉज ही कहा, वहाँ गोइंग लिखा था आपने गोइंग ही कहा, डिट्टो रिपीट किया आपने, तो वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड बाय वर्ड कुछ नहीं होता, हो सकता है वर्ड बाय वर्ड ऐसे हो सकता है आपका, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड भी यूज होता है, दिमाग में आ नहीं रहा मेरे अभी कुछ, होता है वो भी वर्ड बाय वर्ड यूज, बताऊंगा मैं भी आपको आगे। देखिए 69, पढ़िए पढ़िए जल्दी। I was very different and superior to your house. हाँ, It was. I was, it was very different and superior to, it was very different from and superior to, and से जुड़ा हुआ ना, and से जुड़ा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन आया, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू योर हाउस, समझ रहे? ये कंपाउंड सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पर। 70, The principal has announced that the examinations will commence from Monday. दो कमेंस है, स्टार्ट है, बिगिन है, ये जो है ना, इनके बाद जो प्रीपोजिशन ऑन आता है, कमेंस ऑन मंडे,
फ्रॉम नहीं, ठीक है। कमेंस, स्टार्ट, बिगिन, ठीक है, इसके लिए ऑन आएगा, फ्रॉम नहीं, तो डी पार्ट में गलती है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 1, अगला एक्सरसाइज। In some far eastern countries, the members of various racial groups always remain at daggerdom. हाँ हाँ, दोबारा पढ़ दो। इन सम In some far eastern countries, the members of various racial groups always remain at daggerdom. एट डैगर्स ड्रॉन, ये ईडीएम है, एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। तो हमें ये ईडीएम है ना, डैगर्स ड्रॉन, ऐसे ऐड करना पड़ेगा वहाँ पर। टू बी डैगर्स ड्रॉन मीन्स टू हैव बिटर एनिमिटी, टू हैव बिटर एनिमिटी। सेकेंड सेंटेंस, Although all my brothers found themselves in trouble, I felt confident that ultimately everything would turn all right because they had not done anything wrong. हाँ क्या था कहा? Although all my brothers found themselves in trouble, I felt confident that Ultimately everything would turn all right because they had not done anything wrong. They had done anything wrong. इसमें क्या होगा? एक मिनट है। Although all my brothers found themselves in trouble, नहीं कॉमा भी हो सकता है, येट है तो ठीक है, नहीं तो कॉमा भी हो सकता है, यहाँ पर कॉमा मान लेते हैं, ट्रबल। आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट अल्टीमेटली एवरीथिंग वुड टर्न ऑल राइट, वुड टर्न आउट है ना, परिणाम निकलना, टर्न आउट यूज करना पड़ेगा हमें, वुड टर्न आउट ऑल राइट बिकॉज दे हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। नहीं देखो, एरर फाइंडिंग में साफ ऊपर लिखा रहता है कि भाई पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक है तो उसको नज़रअंदाज करो। जब आपको एरर फाइंडिंग के लिए लिखेगा ना सेंटेंस, तो ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिख के देगा कि इफ़ देयर एनी मिस्टेक ऑफ रिगार्डिंग पंक्चुएशन तो लुक ओवर इट। तो हम मान लेते हैं कि पंक्चुएशन है यहाँ पर करके, ठीक है। ये टर्न आउट है परिणाम निकलना, टर्न का मतलब तो मुड़ना हो गया, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है। एवरीथिंग वुड टर्न आउट ऑल राइट, हर चीज़ का परिणाम अच्छा निकलेगा, ये कह रहा हूँ। तीसरा, Why you are going away so early? हाँ तो क्या होगा? Why are you? वाई आर यू गोइंग, इन्वर्जन यूज होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा, The minister said that the country is making tremendous progress in all spheres. द मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज मेकिंग ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन ऑल स्पेयर्स। देखो सेड आया पहले, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो बाद में भी पास्ट ही होगा, इसके बजाय वॉज होगा, इसके बजाय वॉज होगा। फिफ्थ सेंटेंस, Sitting on a barbed wire fencing, a scorpion stung him. सिटिंग ऑन अ बार्ब्ड वायर फेंसिंग अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, क्या होगा बताइए? ये बता रखा रूल मैंने आपको, जिरंड का रूल है यहाँ पर। जिरंड शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। हाँ तो क्या होगा? कौन बैठा था बार्ब्ड वायर में? वो बैठा था या स्कॉर्पियन बैठा था? बार्ब्ड वायर में कैसे बैठेगा वो? अरे कटीली तारों में बंदा कैसे बैठ जाएगा? चुभ नहीं है क्या कांटे? तो यार कैसी बात कर रहे हो? हाँ, वाइल सिटिंग ऑन बार्ब्ड वायर फेंसिंग अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। एक अब ये क्लियर हो गया, वाइल आएगा यहाँ पर, इससे पहले वाइल लगा दीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। वाइल सिटिंग ऑन अ बार्ब्ड वायर फेंसिंग अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, जब एक बार्ब्ड वायर फेंसिंग में स्कॉर्पियन बैठा था तो उसने उसको काट दिया, ठीक है। यार यहाँ तो ऐसा अर्थ निकल रहा है बार्ब्ड वायर में वही बैठा था भाई, स्कॉर्पियन ने काटा उसको।
या हम इसको ऐसा भी करते हैं, एज ही वॉज सिटिंग ऑन द बार्ब्ड वायर अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। स्कॉर्पियन नहीं बैठा था, वो बंदा बैठा था बार्ब्ड वायर में, ये वाला अर्थ निकल रहा है यहाँ। ठीक है, वाइल सिटिंग करो तब भी बंदा ही बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है यार कटी तार में? चलो खैर जैसे ही बैठा हूँ मैं, क्या करना। वाइल सिटिंग ऑन बार्ब्ड वायर फेंसिंग आ स्कॉर्पियन करने, मतलब सिटिंग से पहले वाइल या एज ही वाज ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। अगर वही बैठा है तो हिम भी लगा सकता है। हिम कहाँ पर? हिम सिटिंग ऑन अ बार्ब्ड नहीं, हिम सिटिंग थोड़ी आता है। हिम सिटिंग तो फिर वो अलग ही मीनिंग हो गया। हिम सिटिंग कैसे आएगा? आप वो वाला रूल कह रहे हो शायद कि जीर्ण से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता हो पॉजिटिव केस में होना चाहिए, ये कह रहा है ना? नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, फिर तो अर्थ ही गलत हो जाएगा। मुझे छोड़ो। छठा बोलिए। On account of the disturbance, the meeting broke down. हाँ, ब्रोक डाउन नहीं होगा, ब्रोकअप होगा। द मीटिंग ब्रोकअप फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। 7वां, Competitionships is inevitable in any evaluation of Karma's whose 100th death anniversary happened on March 14. हैपन्ड नहीं होगा डेथ एनिवर्सरी के लिए या कोई एनिवर्सरी के लिए हैपन्ड नहीं होता है, तो फॉल ऑन होगा या टेक प्लेस ऑन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, डी पार्ट में गलती है इसके। ठीक है। The doctor advised him to give up smoking, but he did not pay any heed. हाँ, To give up. हाँ, गिव ऑफ नहीं होगा, गिव अप होगा। गिव अप माने त्याग देना। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। पे एनी हीड, हीड मीन्स अटेंशन। ठीक है। 9th, How do you behave with others is an important consideration for all of us. हाँ, क्या होगा? अब देखिए, जो हाउ डू यू बिहेव है ना, ये इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, बताओ वगैरह। आप दूसरे कैसा व्यवहार करते हो ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। हाउ डू यू बिहेव विद अदर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तुम दूसरे से कैसा व्यवहार करते हो ये हम सबके लिए कंसिडरेशन है। तो पूछ थोड़ी रहा है, प्रश्न थोड़ी कर रहा है। तो प्रश्न कर रहा होता तब जाके हाउ डू यू बिहेव होता ना, तो डू हटेगा यहाँ से, हाउ यू बिहेव। आप कैसा व्यवहार करते हैं ये डिपेंड करता है वाली बात हो रही है ना। इंट्रोगेटिव नहीं है ये। इंट्रोगेटिव होता तो तब जाके हाउ डू यू बिहेव होता ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए हाउ यू बिहेव। 9th जो होगा उसमें होगा हाउ यू बिहेव विद अदर्स। 10th, Lata parted with her mother with tears, but the journey to Delhi amused her. Parted from. पार्ट अवे फ्रॉम या पार्टेड विद, फ्रॉम विद नहीं आएगा। वी पार्ट विद सम प्रॉपर्टी एंड वी पार्ट फ्रॉम सम पर्सन। करेक्ट। तो लता पार्टेड विद हर मदर, लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। ये जो दिल्ली गई तो दिल्ली की जर्नी ने उसको खुश कर दी। ठीक है। तो ए पार्ट है, लता पार्टेड विद, हो जाए पार्टेड फ्रॉम कीजिए इसको, समझ रहे? ये पहले भी हमने करवाया आपको। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए।